बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 2044 जो कि है काउंट मैक्सिमम नंबर ऑफ बिटवाइज और सबसेट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और ऑफ अ सबसेट नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ different non-empty subsets with the maximum bitwise or an array A is a subset of an array B if A can be obtained from B by deleting some or possibly zero elements from B। ठीक है, तो टू सबसेट्स आर कंसीडर्ड डिफरेंट इफ द इंडिसेस ऑफ द एलिमेंट्स चूजन आर डिफरेंट। ओके, तो ये थोड़ा अलग तरीके का सबसेट है बट इंडेक्स इसका नॉट दी नॉट दी एलिमेंट्स। लाइक जैसे यहाँ पे अगर 2 और 2 प्रेजेंट है तो ये जीरोथ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो अगर हम अपने केस में देखें तो अगर हम ये 2 लेंगे और ये 2 लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है बट इनकी इंडेक्सेस अलग है। तो ये दो डिफरेंट सबसेट्स हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट हैं, ये वैलिड है बट अगर वैल्यू के टर्म्स में लेते तो ये वैलिड नहीं होते क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके से। ठीक है, दूसरा और बिटवाइज और क्या होता है, सारी एलिमेंट्स का और ले लो। ठीक है, मेक सेंस। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखो, सबसे पहले जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए वो क्या है, तुमको बोला गया है कि मैक्सिमम बिटवाइज और, ये मैक्सिमम बिटवाइज और कैसे पॉसिबल है, कौन से एलिमेंट्स लूँ जो मेरा मैक्सिमम बिटवाइज और मिले, मुझे बिटवाइज और मैक्सिमम हो तो क्या कौन से एलिमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें केस है ना कि अगर तुम्हें मैक्सिमम बिटवाइज और निकालना है दैट मीन्स यू नीड टू इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स, दैट्स इट इज़ दैट सिंपल। क्यों, और क्या होता है, अगर 0 0 है तो ये रिजल्ट देगा 0, अगर 0 1 है तो ये रिजल्ट देगा 1, 1 0 है तो ये रिजल्ट देगा 1, और 1 1 है तो ये रिजल्ट देगा 1। अब इसमें देख रहे हो, अब इसमें नोटिस करो क्या है कि अगर कुछ भी ट्रू आ रहा है, कुछ भी ट्रू आ रहा है, आंसर 1 हो जा रहा है। एक भी ट्रू आ गया आंसर 1 है, एक भी ट्रू आ गया आंसर 1 है। राइट, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स लूँगा तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी 1 आया ना, भाई ले लो, इस वाली बिट को सेट करो, फटाफट जल्दी जल्दी सेट करो अपने आंसर में, तभी वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो कैसे, जैसे लेट्स से कि तुम्हारा एक बिटवाइज नंबर ये है 1 0 0, दूसरा है तुम्हारा 1 1, तीसरा है तुम्हारा तीसरा है ये तुम्हारा 1 0 0। ठीक है, अब अगर तुम ये सोचते कि सारे खाली मैक्सिमम एलिमेंट ले लो तो ये वाला ले लेते, बट वो मैक्सिमम थोड़ी ना है। अगर तुम यहाँ देखोगे ये भी बिट सेट होगी, यहाँ देखोगे ये भी बिट सेट होगी, यहाँ देखोगे ये भी बिट सेट होगी, अब ये तुम्हारा मैक्सिमम हुआ ना, सारी बिट सेट हो गई। राइट, यही खासियत है। तो हमें क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स लो, उनका बिटवाइज और निकालो, वही तुम्हारा मैक्सिमम बिटवाइज होगा। अब एक बार मुझे ये पता चल गया तो अब मुझे ये डिसाइड करना भाई कौन से एलिमेंट्स लूँ यार, कौन से एलिमेंट्स लूँ जिससे ये हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है। ठीक है, अब जैसे ही ये कहा जाता ना कि तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो, ये कॉम्बिनेशन टाइप वाली चीज़ आती है ना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वर्ड रिकर्सन। यही तो है जहाँ पे हम एक एक जगह कर सकते हैं, ले लिया, एक जगह कर दिया, नहीं लिया, मेरा मन नहीं है। क्या ये सीन नहीं है, इस तरीके का थॉट आना चाहिए दिमाग में क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन निकालने हैं। अब क्या है, एक चीज़ ले सकते हो दूसरी नहीं लेनी, एक चीज़ ले लिया दूसरी चीज़ नहीं ले ली। अब जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो 3, 1, उसके बाद हम कोड पे जाएंगे और कोड आपको गिटहब पे मिल जाएंगे आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जैसे पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, 3,1, ठीक है। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे विद दी वैल्यू 0, और मुझे मालूम मेरा मैक्स है, मैक्स और वैल्यू है ना जो, वो है हमारी 3, क्योंकि इनको लोगे तो एक तो ये है और दूसरा क्या है, ये, यही आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मेरा आई है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा फंक्शन है वो मेरा क्या है, आई क्या है, 0, और जो करंट की और की वैल्यू है वो कितनी है, 0, राइट। और ये हमारा टारगेट जो और हमारे पास है, वी डोंट माइंड। और यहाँ पे और भी पैरामीटर्स होंगे, बट अभी के लिए रिकर्सन के लिए हमारे पास यही दो वैल्यू हैं, राइट। एक इंडेक्स आई और ये और वैल्यू, बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे गए हम, तो मेरे पास ith पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट है, 3, राइट, 3 तो है। तो क्या हम 3 को ले सकते हैं, क्या हम 3 को ले सकते हैं यार, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो हमारी चॉइस है, ठीक है। मैंने 3 को लिया, 3 को लिया तो मैं कहाँ पहुँचा, i+1 पे, राइट। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3, परफेक्ट। दूसरा केस क्या बनेगा, भाई मैं 3 को नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लूँगा, तो मैं 1 पे तो आया, बट अब मैंने नहीं लिया है, तो मेरी जो और की वैल्यू थी वो स्टिल अभी 0 है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे गया, मैंने कहा कि अब क्या ले सकते हैं भाई, बन आया तो क्या 1 को ले सकते हैं, भाई चॉइस है तुम्हारी, लेना है लो, हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं। हमने कहा चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो हम आए 2 पे, और एट द सेम मोमेंट हमने और किया इसका 3 का 1 से, तो ये रिजल्ट तो देगा 3, परफेक्ट। अब एक केस था कि भाई हम नहीं लेते हैं, व्हाट इफ, अगर हम नहीं लें तो भी तो हो सकता है ना, राइट। तो मैंने नहीं लिया, मैं फिर से आया f,2, और वैल्यू क्या है, नहीं लिया तो भी मेरी वैल्यू 3 थी, क्योंकि 3 तो पहले से ही प्रेजेंट थी। अब इस वाले केस पे आ जाओ, मैं पहले तो ले लेता हूँ इस वाले केस पे, अब मैंने ले लिया 1, तो मेरी वैल्यू 2,1 हो गई, और वैल्यू तो 1 होगी। अब दूसरा केस मैं नहीं लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, तो ये केस हो गया। अब देखो कौन सी स्टेट पे तुम एंड पे आए, इस पॉइंट पे तो मैं एंड पे पहुंच गया भाई, कि अब इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेस ही नहीं है मेरे पास, लाइक आई कॉन्ट गो फर्दर। अब इस स्टेट में तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, 4। अब 4 में से ये देखो कितनों के पास जो हमारी वैल्यू है, और वैल्यू वो हमारी इस मैक्स और के इक्वल है, कितने हैं, 1, 2, परफेक्ट, 2 वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 2। मेक सेंस ना, कि हमारे पास एंड पे आए तो यही है। अब अगर मैं इससे सबसेट निकालने की कोशिश करूं तो क्या सबसेट बने, यहाँ पे आए, कौन कौन से एलिमेंट लिए थे इस पाथ में, मैंने एक 3 लिया था, एक 1 लिया था, राइट। इस पाथ में फिर मैंने 3 लिया था, यहाँ पे नहीं लिया था कुछ भी, तो 3, यही तो सबसेट बने दो, मेक सेंस ना, 2 सबसेट बने। और एंड पे आके मुझे पता चल गया कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है, राइट। वहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूट किया कि भाई मेरा ये आंसर है, ये वाला दे दो। रिकर्सन से कितना प्रॉब्लम इजी हो गया, राइट। तो चलो इसका कोड देखते हैं आराम से, मस्त, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक मैक्स और तो निकालना ही पड़ेगा, दैट इज़ द मैंडेटरी कंडीशन, राइट। और वो कैसे निकाल लेंगे, सारे एलिमेंट्स लो, उनका और कर दो, आ गया हमारा मैक्स और, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस पार्ट को सोचने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे जाते हैं, सॉल्व फंक्शन, कितना सिंपल सॉल्व फंक्शन है हमारा। क्या कर रहा है कि अगर
जो साइज है एक्सीड कर रहा है, लाइक आई है जो पॉइंटर है हमारा वो अगर नम साइज को एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स लाइक वो तो अब आगे पहुंच गया है, इसके आगे कॉम्बिनेशन बनाना ही पॉसिबल नहीं है, टेक नॉट टेक की बात ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो उस मोमेंट पे चेक करो भाई मेरा रिजल्ट है क्या, क्या वो मैक्स और के इक्वल है, जो हमने मैक्स और निकाला था कि ये पॉसिबल होगा, क्या उसके इक्वल है। अगर वो उसके इक्वल हुआ दैट मीन्स वो एक वैलिड सीक्वेंस है, वैलिड सीक्वेंस है, वैलिड सीक्वेंस है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू का मतलब 1 आएगा, राइट, इसका मतलब 1 आएगा, 1 रिजल्ट देगा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉट टेक पे अब क्या है, पहला एलिमेंट मैं स्किप करना चाहता हूँ, एलिमेंट मैं स्किप करना चाहता हूँ, लेना नहीं चाहता हूँ वो वाला, तो मैं क्या किया, डायरेक्ट आई पॉइंटर को बढ़ाया, करंट और को सेम रखा, नम्स तो हमारा जा ही रहा है, और अगर लेना है एलिमेंट, लेना है तो क्या, आई पॉइंटर को बढ़ाया, करंट और को मैंने नम्स ऑफ आई से और लिया, राइट, ध्यान रखना दोनों को मैंने और लिया, फिर उसके बाद नम्स को पास किया। ठीक है, इसमें ले ली, उसमें नहीं लिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक तो लेने वाला पाथ, एक ना लेने वाला पाथ, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन बिल्कुल वर्क करेगा। अब क्यों वर्क करेगा, वैसे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हर बार हम 2 पाथ पे जा रहे हैं, हर बार 2 पाथ पे जा रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, राइट, 2 की पावर n हो जाएगा, तो ये तो काफ़ी बड़ी ये वैल्यू है, प्रॉब्लम हो जाएगी काफ़ी। बट हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको देखो, सिर्फ 16, सिर्फ 16, राइट। अब तुम अगर 2 की पावर 16 निकालोगे तो क्या आएगा, समथिंग अराउंड 6500 और 1000 टाइप ऑफ वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू काफ़ी छोटी वैल्यू है, लाइक 10⁻⁴ ओनली, ये तो हमारा फंक्शन आराम से सपोर्ट करता है, लाइक ये तो वैलिड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम 2 की पावर n वाला सॉल्यूशन भी लिखें तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, मस्त है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे केसेस जो हों वो ओवरलैपिंग केसेस हों, राइट ना। अब जैसे ये आया 2,3 आया था यहाँ पे भी 2,3 आया। अब अगर कोई और फर्दर वैल्यूज़ हमारे पास होती तो उनको लेते। अब यहाँ से भी हम वही चीज़ कंप्यूट कर रहे हैं, यहाँ से भी वही चीज़ कंप्यूट कर रहे हैं, हम 2 बार कंप्यूट कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारे पास पता चलता है कि ये हमारा केस क्या हो गया, ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग का केस बन गया, ओवरलैपिंग का केस बन गया। जैसे ही हमारे पास ओवरलैपिंग का केस बना, हमें याद आना चाहिए भाई, अरे यार मेमोराइज तो कर सकते थे, रिजल्ट स्टोर कर लेते एक बार कैलकुलेट करके, उसके बाद दोबारा सेम स्टेट आती तो रिकम्प्यूट करने की जगह वही वैल्यू जो आई थी वो रिटर्न कर देते, राइट। तो इसी सेम एग्जांपल में अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा दें, राइट, मेमोराइज कर दें, हमारा काम आसान है। तो चलिए करते हैं। देखो अब क्या किया, सेम पैटर्न है, कोई भी फ़र्क नहीं है, एक नया डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये जो है ना ये हमारे रिजल्ट्स को स्टोर करे। परफेक्ट, ये हमारे रिजल्ट्स को स्टोर करे और फिर रिजल्ट दे भाई कि अब क्या सीन है तुम्हारे पास। ठीक है, वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर ये हुआ तो रिटर्न कर दिया। अब एक एडिशनल कंडीशन, अगर वो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है तो वो रिजल्ट रिटर्न कर दो, नहीं है तो कंप्यूट करो फिर रिटर्न करो स्टोर करके, सिंपल, कोई फ़र्क ही नहीं है। और हमारी जो डीपी का साइज़ क्या होगा भाई, सारे एलिमेंट्स लेंगे हम, राइट, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी मैक्स और वो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो इस पिछले वाले की क्या थी, 2 की पावर n, क्योंकि प्योर रिकर्सन था, प्योर। अब यहाँ पे हम स्टोरेज भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो नहीं थी, वो सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ कर रहे थे हम रिकर्सन डेप्थ के लिए। ठीक है,
इसकी बात करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ n टाइम्स दिस मैक्स जॉर वैल्यू, ठीक है, n टाइम्स मैक्स जॉर वैल्यू। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सेम, O ऑफ n टाइम्स मैक्स जॉर, सॉरी नॉट जॉर, इट इज और, माय बैड, मैक्स और, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। काफ़ी सिंपल सा। तो देखो सॉल्व करने की क्या टेक्निक तुम लगाओगे, हमेशा तुम्हें ये कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें नज़र आए ना, रिकर्सन पे जाओ और सबसे पहले रिकर्सन लिखो। लाइक डोंट थिंक अबाउट डीपी की कैसे ऑप्टिमाइज होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी सोचो ही मत। सबसे पहले लिखो रिकर्सन। जैसे ही तुम्हारा रिकर्सन कंप्लीट होगा तुमको पता चल जाएगा कि भाई अब मैं डीपी कैसे लगाऊंगा। लाइक रिप्लेस ही तो करना है, एक यही कंडीशन तो एक्स्ट्रा है, बाकी क्या एक्स्ट्रा है इसमें? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इतनी पर्टिकुलर कंडीशन है, ये लगा दी, काम हो गया, राइट। तो काफ़ी आसान सा है। और अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर इससे वैल्यू मिलती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछें, शर्माना नहीं है। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्वेश्चन करना है, मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि भाई शर्मा रहे हैं। पूछो, डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।